बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। जहाँ तक कि हमने पढ़ लिया था कि 4 कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन इन एनसीसी क्या था। ओबे विद स्माइल, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड विदाउट फस, मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाई। राइट, तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी क्यों आई, किस लिए आई? तो एनसीसी का पहली बात एम क्या था? टू नर्चर यंग पीपल्स टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जैसे कि आप नेशन को कोई बिल्ड करना हो तो आपको सबसे पहले तो उसकी एजुकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको एक्सपोजर अच्छे से मिलना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने कहा था नर्चर टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें कह सकते हैं आप चाइल्डहुड से या फिर टीन एज से ही हमें उनको अच्छी चीजें या फिर डिसिप्लिन में लाना शुरू कर देना चाहिए। ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी हमको पता था, 15 जुलाई 1948, पर अप्रैल में उसका लॉ हुआ था। 15 जुलाई 1948 में उसका जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको नंबर को हमेशा याद रखिएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया था। उसके बाद आपके पास क्या हुआ था, अप्रैल 1948 में इसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया था, पर जुलाई 1948 में जाके एक लॉ सेट हुआ था। जैसे कि बहुत सारी चीजें जो होते हैं वो पहले इम्प्लीमेंट कर दी जाती है, फिर लॉ बाद में पार्लियामेंट से पास होता है, वैसे ही एनसीसी के साथ हुआ था। फिर 1 अप्रैल 1950 को इसमें एयर विंग ऐड हुई थी। कहाँ से? बॉम्बे एंड कोलकाता से। फिर जुलाई 1949 में गर्ल्स डिवीजन ऐड हुई थी, इसको आप याद रखना। जुलाई में बहुत सारी चीजें हुई थी। जुलाई 1952 में नेवल विंग भी ऐड हुई थी, ठीक है। फिर आपके 2 डिवीजन आते हैं, जैसे किसी भी चीज में, जैसे कि एक क्लास है उसके 4 सेक्शन होते हैं, वैसे ही एनसीसी के 2 डिवीजन होते हैं, जूनियर विंग और सीनियर विंग, जिसको हम जेडब्ल्यू और एसडब्ल्यू भी कहते हैं। 2 डिविजन्स, जेडब्ल्यू मतलब जूनियर विंग, जूनियर डिवीजन कई जगह जेडब्ल्यू बोला जाता है, जूनियर विंग बोला जाता है, कई जगह सीनियर डिवीजन बोला जाता है या सीनियर विंग बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हमें याद रखना है कि मोटो क्या है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मोटो ऑफ आवर एनसीसी। ये हमेशा हमें याद रखना है कि हमारा एनसीसी का मोटो क्या है, हमेशा हर एग्जाम में आता है। उसके बाद हमें एनसीसी का फ्लैग कैसा दिखता है ये हमेशा हमें याद रखना है। यहाँ होता है रेड कलर और ये होती है गेहूं की बालियां, यू नो वीट। दिस इम्प्लीमेंट्स द ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था आपका, तब इस गेहूं की बालियों से जो है किसानों की आपको महत्वता बताई जा रही है, किसान कितने जरूरी होते हैं। तो हमेशा अपना लाल बहादुर शास्त्री जी का याद है, जय जवान जय किसान, राइट, जय जवान और जय किसान। ये स्काई ब्लू होता है इस साइड राइट साइड, या फिर आपकी जो लेफ्ट साइड है, जैसे अगर आप इसके साइड देखेंगे तो ये राइट साइड बैठेगा। तो रेड, नेवी ब्लू और स्काई ब्लू होता है, जिसमें लिखा होता है एकता और अनुशासन, मींस यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जो मोटो होता है उसके नीचे लिखा होता है, व्हाइट स्टैप होता है ये, और येलो से लिखा होता है एनसीसी, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू और रेड, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कि एनसीसी एम क्या करती है। एनसीसी एम करती है टू डेवलप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन, टाइम से उठना, टाइम से उठना, जैसे कि ये एक टाइम टेबल लिखा है, इसको फॉलो करना। खैर आपको क्या पता। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर की स्पिरिट, डर के ना रहना, स्पिरिट आना एडवेंचर की, यस वी कैन डू इट। का करेक्टर बिल्ड करना, एक अच्छा करेक्टर होना एक अच्छी नौकरी मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। फिर आइडल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, जैसे कि
इंट्रा क्लब, रोटरी क्लब का जो मोटो होता है वो होता है सर्विस बिफोर सेल्फ। तो एनसीसी आपको ये सिखाती है कि सर्विस बिफोर सेल्फ आपको करना आना चाहिए। आपको कमांडरशिप के लिए तैयार करती है, लीडरशिप के लिए तैयार करती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस के लिए तैयार करती है ताकि आप एक सर्वाइवल सीख सके, एक आप वो बन सके, एक देश के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स बन सके ताकि आप इस देश के काम आ सके और अपनी फैमिली मेंबर्स के भी काम आ सके, अपने दोस्तों के भी काम आ सके। उसके बाद आता है सेक्युलर आउटलुक। आपको सेक्युलर आउटलुक होना जरूरी है। इस देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जैसे अभी इतनी लैंग्वेज नोन है, टोटल लैंग्वेजेस पता है आपको कितनी है इस देश में? ऑफिशियली तो 28 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बट लैंग्वेजेस टोटल 122 or something, just 122 or something, and I'm only able to remember this. आइडियल्स ऑफ सर्विस हो गया। देखिए ये सेक्युलर आउटलुक बहुत जरूरी है क्योंकि इस देश में सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग नहीं रहते, इस देश में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैन, बौद्ध, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म, जातियां, पारसी, बहुत सारे दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एथिस्ट होते हैं, कुछ रिलीजियस होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल होते हैं, तो कुछ इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो कोई बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं। तो आप सबको एक नज़र से देखिए, वो होता है आपका सेक्युलरिज्म आउटलुक। ठीक है, देख लो, बस जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम चलेंगे। अभी तो सिर्फ ये पहला ही एम बताया मैंने आपको एनसीसी का। एनसीसी के 3 एम होते हैं, पहले इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर आपका एनसीसी का सेकंड एम क्या है? दूसरा चीज, सेकंड एम ऑफ एनसीसी क्या हो सकता है? जैसे अभी मैंने बताया आपको चीजें डेवलप करने के लिए क्या, मतलब अब आप खुद सोचो कि आपका सेकंड एम क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको हिंट भी दिया था, एक ह्यूमन रिसोर्स बनाना जो नेशन के काम आ सके। यस, यही है सेकंड एम, ह्यूमन रिसोर्स बनाना, एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जो सबके काम आ सके। जैसे एक स्किल्ड वर्कर है, इसकी मान लो एक स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर कितने लोगों के काम आ सकते हैं? वो लोगों को सिखा भी सकता है, वो काम भी कर सकता है। he can work, he can teach, he can work and he can teach, so that means really more things। लोगों को सिखाएगा भी, काम भी करेगा, तो क्या हुआ? एक ह्यूमन रिसोर्स हुआ। ठीक है, क्या हुआ? एक ह्यूमन रिसोर्स हुआ। तो वही ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए आपको एनसीसी काम करती है। आपको उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स तो बना दिया, लेकिन एनसीसी है क्या? एक कैडेट्स और कॉप्स से रिलेटेड। नेशनल कंटेन्स अ नेशन, अ नेशन इज इंडिया। हमारा देश भारत है
अंदर लाना उनका थर्ड एम है। चेंज इट। एम है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, जो देश के काम आ सके, जो देश से प्यार कर सके और बाद में जाके एक आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन कर सके, आर्मी, नेवी एंड वगैरह वगैरह, एज अ टेक्निकल, एज अ मेडिकल, एज अ वेटनरी कॉप, कैसे भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके मिलिट्री में, नेशन में, आर्म फोर्सेस में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सके, चाहे वो टेक्निकल से, मेडिकल से, वेटनरी से। जरूरी नहीं है कि वो आर्टिलरी में जा रहा है या फ्रंट लाइन पे जा रहा है, वो पीछे से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप सेना के हथियार बना सकते हैं, सेना के लिए काम कर सकते हैं, सेना के जो कह सकते हैं आप, जो स्पेशल डॉग्स होते हैं, उन सबको आप ट्रीट कर सकते हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ये सब भी आपके पास सोल्यूशन होते हैं। आप अगर आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो इस चीज के लिए आपको एनसीसी एनकरेज करती है। अब फिर आ जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले उनको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रीच आउट, मैक्सिमम ऑडियंस। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑडियंस चाहिए ताकि वो ज्यादा लोगों तक उनका वो कर सके, प्रचार प्रसार, देश के अच्छे लोग और अच्छे नागरिक बना सके। देश के अच्छे लोग और अच्छे नागरिक बनाने के बाद उनको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला यूथ। जैसे कि मान लो पॉजिटिव थिंकिंग वाला यूथ, just ask yourself a question. If you are in a scenario, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें आपको स्ट्रगल करना, बहुत निकल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो सबसे पहले क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। बट इस सिचुएशन में जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है वो आपको सिखाती है एनसीसी। पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है। जैसे मान लो आपके सामने यहाँ पे शेर खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या करोगे आप, भागोगे, तो डर जाओगे, अब तो मैं मरने वाला हूँ, नहीं ना, पॉजिटिव ऑप्शन लूंगी, यस रन। तो यही पॉजिटिव थिंकिंग और माइंडसेट को अचीव करने के लिए एनसीसी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। एक शोकेस करने के लिए आपकी एबिलिटी को वो आपको स्टेज देती है। एनसीसी में कैंप में यही सब सही सिखाया जाता कि परेड करो, वेपन्स चलाओ, ये नहीं, एम्स करो, ये नहीं, आपको कल्चरल पॉल्यूशंस, हॉर्स राइडिंग, मेनी स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज सिखाई जाती है, सिंगिंग होता है, बहुत सारी चीज होती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स होती है, ताकि वो जो आपकी एबिलिटी है उसको एक खिलने का मौका मिल सके, खिलने का मौका मिल सके। ये शोकेस करने के लिए आपका होता है। उसके बाद आपको एक चीज देना चाहते हैं वो कि एक स्पिरिट आए इस देश के युवाओं में कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा, ये सारी चीजें हटा के
मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये सब चीजें हटाने के बाद जब वो इंसान बनता है तो वो बचता है इंडियन। वी आर इंडियंस, नथिंग एल्स। ये स्पिरिट लाने के लिए भी एनसीसी का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर एक और चीज आती है दोस्ती। जैसे बहुत सारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि YEP, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक दूसरे का कल्चर सीखने को मिले, जिससे एक दूसरे में ग्लोबल जो है वो पीस बना रहे। पीस, पीस ऑन अर्थ, नॉट अ पीस ऑफ अर्थ। ओके, ताकि पीस बना रहे, ताकि जैसे कि अभी हमारे साथ हमने बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जैसे जब युद्ध चल रहे थे तब उस टाइम कुछ लोग जैसे नौसेना के लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे साथ एक्सरसाइज की थी, लेकिन उसके बाद उनका शिप जो है वो डूब गया था। तो वो सब चीजें जो होती हैं वो एक चीज होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में, वो सब तो बड़े लेवल की चीज होती है, आर्मी के लेवल की चीज होती है। लेकिन ऐसा ही एनसीसी में होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ आते हैं और हमारी कंट्री के लोग वहां जाते हैं। समझ लो फॉर एग्जाम्पल जापान और इंडिया में क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ जाएगी जापान, और जापान की मिलिट्री इंडिया आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही एक पीसफुल मिलिट्री प्रैक्टिस होती है, जैसे बड़े लेवल की मिलिट्री में अब यहाँ पे होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की ऐसे। तो ये भी एक ऐसी पीस को प्रोवाइड करना, सेक्युलरिज्म को प्रोवाइड करना, अपने देश को स्ट्रेंथन करना, भले ही वो दोस्ती से हो, मिलिट्री पावर से हर चीज थोड़ी होती है, दोस्ती से भी तो कुछ होती है। आपने आज तक हमेशा पढ़ा होगा कि इंडिया ने किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं किया, नेवर अटैक्ड ऑन अ कंट्री, ऑन एनी कंट्री फर्स्ट। कभी भी किसने? इंडिया ने। आज तक ऐसा कोई कंट्री नहीं हो, ऐसा कोई देश नहीं हो जिसने कभी भी किसी दूसरी कंट्री को कब्जाने के लिए वो ना किया गया। वो राजा महाराज की बात अलग थी, भले ही जैसे ही एक इंडिया बन गया है, जैसे कि अब सब कुछ जुड़ गया है, पहले मगध साम्राज्य, ये साम्राज्य, बहुत एम्पायर होते, लेकिन अब ये सब जुड़ गया। उसके बाद आज तक इंडिया ने किसी कंट्री पे अटैक नहीं किया। हमारे आसपास के कितने पड़ोसी हैं, सोचो कितने पड़ोसी हैं? चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कितनी कंट्रीज है, और बताओ कितने कंट्रीज है भाई? श्रीलंका, है ना, इतनी कंट्रीज है। हमने आज तक किसी भी कंट्री को अटैक नहीं किया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने हम पे अटैक किया है ना। 1962 का चाइनीज एग्रेशन, उसके बाद ये सब कंपलसरी हो गया था 1963 से, याद है ना। खैर आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली। ये पढ़ा कि क्या क्या डिविजन्स होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन से कब होता है। जुलाई में बहुत सारी चीजें हुई थी। एनसीसी के फ्लैग के बारे में हमने पढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया था, क्यों हुआ था, किसानों, जय जवान जय किसान के बारे में भी हमने पढ़ा कि
ये दोनों चीजें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के लिए। आज के लिए हमने इतना पढ़ा, फिर आगे देखेंगे हम पार्ट 4 में पढ़ाई करेंगे। बाय बाय।